बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद मेरे भाई इम्तियाज जलील साहब, मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज साहब, महाराष्ट्र के हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद मोइन साहब, शहर साहिब साहब, भिवंडी के जिम्मेदारान, फारूक शताब्दी साहब शोलापुर के जिम्मेदार और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी पर्दानशीं माँ बहनें, आज का ये जलसा हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया है। जैसा कि आप तमाम को पता है कि देश के आज की तारीख में हालात क्या चल रहे हैं। हम परसों से देखे जा रहा है कि किस तरह से एक जंग जैसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, खास तौर से मुसलमान भाइयों के ऊपर। फिर चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे हलाल गोश्त का मुद्दा हो, लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, हमारे घरों का मुद्दा हो, जहांगीरपुरी हो, शाहीन बाग हो, या फिर आप देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये तमाम अगर मुद्दों को आप देख लो तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार ने पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि उनको जवाब कौन दे रहा है। जिन नानहाक सेक्युलर पार्टियों को आप 70-75 सालों से वोट देकर इख्तियार की कुर्सियों पर बिठाते आए, आपने अपना कीमती वोट दिया ये सोचकर कि जब कभी आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी, आप पे कोई मुसीबत आ जाएगी तो आपकी तरफ से ये आवाज बनेंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे, जवाब देंगे, सरकार की आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। लेकिन अफसोस कि इतने बरसों से हम जिनको अपना समझते आए उन्हीं ने हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया, वोट हमारा लिया, इख्तियार कर बैठे, मगर जवाब देने की ताकत क्षमता किसी में नहीं रही। आज अगर कोई हर मुद्दों पर, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे CAA का हो, हर मुद्दों पर अगर आपके हमारी तरफ से कोई लड़ता है बेबाकी के साथ तो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हर मुद्दे पे मैं कहूंगा तो आपको लगेगा नहीं वारिस भाई ऐसा ही कह देते हो, लेकिन नहीं, आप तमाम के घरों में टीवी, आप तमाम के पास मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, हर तरफ आप देखिए हिजाब का मुद्दा आ गया, ये सारे के सारे सेकुलर पार्टियां खामोश मुंह में दही जमा कर बैठ गए, कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेंगे भाई? ये डर है हमारा हिंदू वोट चला जाएगा, डर है इनको कि हमारा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। नहीं, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की तो हम दुआई देते हैं ना, हम तो गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब की बात करते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। और ये संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उसी संविधान ने हमको अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और उस संविधान के दायरे में रहकर हम अपने हक की बात करते हैं लोगों के सामने। तो क्या आपने हमारा वोट सिर्फ इसीलिए लिया था कि आप कुर्सी में बैठ के मलाई मारेंगे, जेब भर के गर्म करेंगे अपने आप? क्यों नहीं आवाज उठाते? मगर भूल जाओ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमको उम्मीद भी नहीं है इनसे, क्योंकि हमको यकीन है कि अगर आपकी हमारी कोई आवाज उठाएगा तो मेरा कायद उठाएगा इंशाअल्लाह होगा। आप तमाम ने देखा पिछले दिनों में जब जहांगीरपुरी में रमजान मुबारक के पाक मुकद्दस महीने में किस तरह से पूरी तरह से वहां पर बुलडोजर लेके सरकार घुस गई, बिना नोटिस दिए, बिना इत्तला किए।
रमजान में रोजगार थे, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, उनके घरों को बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, एक घर बसाने के लिए तो इंसान की जिंदगी चले जाती है, मगर तुम्हें तोड़ने के लिए 5 मिनट लगता है। क्या तुम्हारे दिल में, सीने में दिल है? नहीं है, नहीं है, इनके सीनों में दिल नहीं है। वहां की सरकार जिसको लोगों ने चुना था वो भी खामोश बैठ गई। लेकिन रमजान मुबारक के पाक मुकद्दस महीने में भी रोजा रखकर हैदराबाद से अगर कोई दिल्ली गया, दिल्ली पहुंचकर वहां नमाज अदा की, रोजा खोला, जहांगीरपुरी कोई गया और आपकी हमारी तरफ से लड़ा सरकार से, तो कोई और नहीं, आपका हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो हर शोबे पे, हर मुद्दों पे हमारी तरफ से बेबाक आवाज उठाए, तो उसको आप बोल दोगे पीटी में, क्योंकि आपके लिए सबसे आसान काम। अरे आप हमको ए से लेके जेड टीम बना दो, लेकिन जहां जहां हक की बात करनी होगी हम आपके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीछे हटने वालों में से नहीं है। और सुन लो, मजलिस पर तनकीद करने वालों, सुन लो कान खोल के, आसमान पे थूकने वाले को समझ, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए कि पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह संविधान के दायरे में रहकर अपनी हक बयानी करेंगे। और ये भिवंडी की आवाम जो हजारों की तादाद में जमा हुई है, इस बार भिवंडी में बताएगी कि खालिद भाई, हमने पिछली बार 44,000 वोट दिए थे, इस मरतबा 1 लाख के ऊपर आपको वोट देके कामयाब। क्योंकि आप ऐसा किसी को भी उठा के एक पॉलिटिकल वेंडेटा से झूठे इल्जामों के अंदर जेल में बंद कर दे। मगर अवाम ने सबूत दिया कि खालिद गुड्डू वाकई में एक शेर है, और शेर जख्मी हुआ तो भी क्या हुआ, शेर शेर होता है भाइयों। आपने सबूत साबित किया आज कि हम सब साथ में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, क्योंकि आज वक्त का तकाजा यही है। अभी जैसा अबुल कामिल साहब ने बताया कि किस तरह से भिवंडी के अंदर लोग बताते हैं कि हमने फंडिंग लाए, दूसरी जमात बोलती है हम फंड लाए। अरे ये झूठे और मक्कारों की पार्टियां, याद रखना। इसी तरह आए थे ये 2019 के चुनाव में, आपके हमारे पास आए, हमको वोट दो, हम मुकाबला करेंगे बीजेपी से, हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, राष्ट्रवादी ने कहा मुकाबला करेंगे कांग्रेस के साथ। मगर चुनाव खत्म हुआ, वोट लिया, सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर आपका कीमती वोट अपनी झोली में डाला, मगर सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में जाकर बैठ गए शिवसेना की गोद में। वो शिवसेना जिसने जिंदगी भर हमको गाली देकर अपनी सत्ता हासिल की, ये वो शिवसेना है जिसके मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, हमको फख्र है। ये वो शिवसेना है। और उस शिवसेना के साथ जाकर कौन बैठा है? आपके अपने यहां से जो जीत के गए वो उनकी गोद में जाकर बैठे हो। भिवंडी में जलसा रखा, काफी लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। अरे भिवंडी में सवार है, सवार है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं भाई। भिवंडी का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? आएंगे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज बनेंगे, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इनको तकलीफ हो गई क्योंकि इनकी सियासत इनको खत्म होती नजर आ रही। अरे आएंगे बिल्कुल, जो ये समझ के बैठे हैं कि हम तो यहाँ पर विकेट जमा के बैठ गए, नहीं। एक यौकर ऐसा आएगा, सब आएगा, तीनों विकेट गुल हो जाएगी तुम्हारी, हमेशा की याद रखना। और मजलिस कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आप इतने बरसों से भिवंडी के हालात से वाकिफ हो। डेवलपमेंट के नाम पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे वोट मांगते हैं, मगर काम कभी नहीं किया डेवलपमेंट का, विकास का। ये भिवंडी का इतिहास चला। और हम अगर काम की बात करते हैं तो हमको बोले जाता है, हम पे तनकीद की जाती है।
अरे क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे चुनाव, पूरी तरह से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। भिवंडी में चुनाव लड़ेंगे, पूरे महाराष्ट्र में लड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। हमको उम्मीद है इस बात की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस आप तमाम से अदब गुजारिश करता हूं कि आप तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ रहें, इत्तेहाद पैदा करें, मुत्तहीद हो जाए। देखिए मुत्तहीद होना बहुत जरूरी है। हम मुत्तहीद हो गए तो इंशाअल्लाह ताला हमको कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। अगर हमने हमारी सफों के बीच में दरारें पैदा कर दी तो कल कोई भी घुस जाएगा बीच में। आज तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। हम कहां जाते, किसके पास जाते, लेकिन आज आपके हमारे सबके पास एक विकल्प है, एक सदर है हमारा, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उस पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। हमको एक प्लेटफॉर्म तले आना है, एक होकर असद साहब के कांधे से कांधा मिलाकर काम करना है। अगर क्योंकि एक आदमी हमारी आपकी आवाज बनता है, हमारे आपके हक की लड़ाई लड़ता है, तो आपका हमारा भी फराइज बनता है कि हम उसका साथ दें। मुझे यकीन है कि भिवंडी की आवाम पूरी तरह से हमारा साथ देगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज खालिद गुड्डू साहब के भाई का, शेरू का, अमोल कामले साहब का, और तमाम भिवंडी के आवाम का, तमाम भिवंडी के जिम्मेदारों का, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर मेहनत की इतने 3-4 दिनों से, और इस जलसे को कामयाब करने के लिए मदद की और जलसे को कामयाबी तौर पर लेकर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।